दिल्ली विधानसभा में पेश की गई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की रिपोर्ट को लेकर एक बड़ा राजनीतिक हंगामा देखने को मिला। इस रिपोर्ट में पुरानी शराब नीति में गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है, जिससे कथित तौर पर करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी ने सीएजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की नई आबकारी नीति ज्यादा पारदर्शी थी और इससे शराब की ब्लैक मार्केटिंग पर रोक लगने के साथ साथ सरकारी राजस्व भी बढ़ोतरी की संभावना थी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी मुख्यालय से आए निर्देश के तहत आप सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आतिशी ने कहा कि आबकारी नीति के तहत हाई रेवेन्यू टारगेट तय किया गया था, लेकिन केंद्र सरकार ने इसके क्रियान्वयन में बाधा डाली। उन्होंने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि नीति लागू होते ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर दी थी, जिससे पूरी प्रक्रिया प्रभावित हुई। उन्होंने दावा किया कि 2020 से 2021 में पुरानी शराब नीति के तहत दिल्ली का एक्साइज रेवेन्यू 4100 करोड़ रुपए था, जबकि नई नीति के तहत यह अनुमति 9000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता था। आतिशी ने कहा कि दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति को पटरी से उतारने के लिए एलजी ऑफिस, सीबीआई और ईडी को भी इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई की एफआईआर के बाद शराब नीति लागू नहीं हो पाई। बीजेपी की ओर से इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली की पूर्व आप सरकार पर बड़े आरोप लगाए गए हैं। पार्टी का दावा है कि शराब नीति घोटाले में 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और इसकी विस्तृत जांच होनी चाहिए। इस मुद्दे को लेकर दिल्ली विधानसभा में तीखी नोकझोंक हुई है, जिसके बाद हंगामे के चलते आतिशी समेत 21 आप विधायकों को 3 दिनों के लिए सदन से निलंबित कर दिया गया था। सीएजी रिपोर्ट के निष्कर्षों पर आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच राजनीतिक घमासान जारी है। बीजेपी का कहना है कि इस रिपोर्ट से दिल्ली की आबकारी नीति में घोटाले की पुष्टि होती है, जबकि आपका दावा है कि यह नीति ज्यादा पारदर्शी थी और इसे राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया गया है।